रात का सन्नाटा जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। कॉलेज की दीवारों के पीछे छिपा जालंधर अपनी चालों के जाल बुन रहा था। उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो किसी शिकारी के होठों पर शिकार से पहले आती है। अनु की सादगी, उसकी मुस्कान और उसकी सच्चाई, सब कुछ जालंधर के अंदर के अंधेरे को भड़काने लगा था। वह चाहता था कि किसी भी तरह अनु को अपने कब्जे में ले ले ताकि आर्या को तोड़ा जा सके। आर्या, जिसने कॉलेज में अपनी मेहनत और ईमानदारी से नाम कमाया था, जालंधर की सबसे बड़ी चुभन बन चुका था। जालंधर ने कई हफ्तों तक अनु की दिनचर्या पर नजर रखी। उसे पता था कि वह हर शाम लाइब्रेरी से होकर अपने हॉस्टल लौटती है। उसकी एक एक चाल, उसकी हर हंसी, हर डर, हर दोस्त, सब पर उसने जानकारी जुटाई थी। और फिर उसने अपनी साजिश का पहला कदम बढ़ाया। एक दिन जब अनु कॉलेज से लौट रही थी तो सड़क पर उसकी बाइक का टायर फट गया। वह परेशान होकर आस-पास देखने लगी। तभी एक अजनबी लड़का, जो दरअसल जालंधर का आदमी था, उसे मदद की पेशकश करता है। अनु को क्या पता था कि यह वही जाल है जिसमें फंसकर उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लड़का बाइक रिपेयर करने का बहाना करता है और उसी बीच जालंधर की वैन पास में आकर रुकती है। अचानक अनु के मुंह पर कपड़ा रख दिया जाता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। दूसरी तरफ आर्या को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। वह कॉलेज के फेस्ट की तैयारी में व्यस्त था। अनु के मैसेज का इंतजार करते करते जब शाम रात में बदल गई तो उसके दिल में बेचैनी उठने लगी। उसने अनु के दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी उसे हॉस्टल के गेट के पास अनु की गिराई हुई स्कार्फ मिलती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आर्या को लगता है जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। उधर जालंधर अनु को एक पुराने गोडाउन में ले जाता है। आंखों पर पट्टी बंधी हुई, हाथ रस्सियों से जकड़े हुए, अनु धीरे धीरे होश में आती है। वह डर और अनिश्चितता के बीच खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जालंधर की ठंडी आवाज सुनाई देती है। स्वागत है अनु, अब तुम वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा।